आप ठीक है अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें कलाकार हो जो की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अम्बेडकर परिवार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो है बाबा साहब की पुण्यतिथि, जो कि आज के दिन बाबा साहब हम बहुजनों को छोड़ के अलविदा कह दिए थे। आज के दिन बाबा साहब हमारे देश को छोड़ के गए थे, बल्कि बहुजन समाज पूरे भारत को छोड़ के गए थे। तो साथियों, आज जो है 6 दिसंबर 2025, आज हम लोग नोएडा दलित प्रेरणा स्थल है, जो कि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में इसको बनवाया गया था। जबकि ये भव्य स्मारक जो है बहुजन समाज पार्टी का देन है, जो आज ये करोड़ों करोड़ों बहुजन समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये बहन कुमारी मायावती का देन है, जो कि आज हमारे लिए एक ठहरने का, कोई कार्यक्रम करने का, रुकने का, अपने परिजनों के साथ मिलने का मौका मिला। ये और कोई जगह नहीं। अगर हम लोग किसी और जगह में जाते हैं, लोग वहाँ पर क्या करते हैं, भाई अब साइड जगह हमारा नहीं है। तो इस तरीके का जो हमारे पास मौका मिला है, ये जो है हमारी बहन कुमारी मायावती जी का देन है। बहन कुमारी मायावती जी का देन है, जो हम आज जगह पे दोस्तों, हम जितना भी बयान करें महापुरुषों या बहन जी के बारे में कम होगा, क्योंकि बहन जी ने जो काम किया शायद उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में कोई नहीं कर सकता। आए दिन तमाम लोग ऐसे हैं महापुरुषों की विचारधारा को मतलब बेकार बताते हैं, गलत बताते हैं, लेकिन ये बाबा साहब अगर आज नहीं, मतलब हमारे बीच में नहीं होते, तो शायद इतने लोग हमारे बीच में भी नहीं होते। ये बात नोट कर लीजिए, क्योंकि बाबा साहब का देन है। बाबा साहब का देन अगर ये नहीं होता तो ये जो लोग खड़े हैं आज, ये लोग इस जगह पे नहीं होते। बाबा साहब का देन है, हम लोग आज इस जगह पे आए हैं और बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने, जो उनके स्टेचू के सामने उनके ऊपर। तो सबसे पहले हमारे बहुजन समाज पार्टी के बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बारी बारी करके सबसे बात करेंगे। आप सभी को हमारे चैनल। मेरा नाम अनिल कुमार, इंजीनियर अनिल कुमार, रिटायर्ड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर BSCS दिल्ली, मेहरबान से का एक कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता। जी मान्य। आज जो है बाबा साहब की पुण्यतिथि पर आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जी, वो देखो पता है क्या, ये देखिए ना, ये बहुजन चैनल के नायक, ये देखिए आ गए ना, स्वराज चैनल के मान्यवर, अभिनंदन आपका, नोएडा में स्वागत है आपका। ये यहाँ जो लाखों लोगों का हुजूम है, ये हुजूम है बाबा साहब अम्बेडकर को उनके रास्ते चलने आया है और उनको याद करने आया है कि बाबा साहब आपने हमें इस लायक बना दिया कि हम इस लायक बने। जी मान्य। बाबा साहब का देन है जो आपने कहा कि जी जो लोग हैं, सबसे कुछ भारत के लोगों को बनाया जी। लेकिन खाली बहुजन समाज के लोग मानते हैं कि क्या है? बाबा साहब को हर व्यक्ति, भारत की सभी नारियां, चाहे वो SC ST OBC की हो, 50% आवे, चाहे वो ब्राह्मणों की नारियां, क्षत्रिय वैश्यों की नारियां, उन सबको बाबा साहब ने आजाद कराया है, सबको अधिकार दे दिया। बाबा साहब को ने भारत के सभी लोगों को आजाद करा दिया और एक वोट का अधिकार सबको दे दिया जो भारत में उस दिन थे। हाँ, बाबा साहब ने संविधान बना करके सबको समता, मैत्री, भाईचारा की एक भावना बता दी और तथागत बुद्ध का धम्म दे दिया। और सबसे बड़ी बात है, जो बाबा साहब ने उनको वोट का अधिकार दिया, जिससे कि वो 1 मैन 1 वैल्यू 1 वोट, एक वोट और एक आदमी, ये अधिकार जो है ये भारत में पहली बार मिला, जो कि और किसी देश में बिना लड़ाई लड़े नहीं मिला। भारत के लोगों को ये वोट का अधिकार बिना लड़ाई लड़े मिल गया। इंग्लैंड की लेडीज ने, महिलाओं ने 300 साल लड़ाई लड़ी, तब ये मिला। नीग्रो लोगों को बहुत दिनों तक नहीं था, अलग अलग देशों में वोट के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन भारत में बिना लड़ाई लड़े बाबा साहब ने यूं ही अधिकार दे दिया और भारत के लोग
बिना लड़ाई लड़े वोट का अधिकार पा गए। और ये गांधी के हरिजनों को ने गाना गाया कि गांधी तूने ना कोई लड़ाई लड़ी और ना लड़ी और क्या ना दी बिना लड़े और क्या क्या गाना गाया। मैं उनसे चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई चीज मुफ्त में मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं जानते। इसलिए ये भारत के लोग दुनिया की बात करेंगे, वोट पे बात नहीं करेंगे। भारत के सामाजिक कार्यकर्ता, भारत के राजनीतिक कार्यकर्ता, भारत के धार्मिक कार्यकर्ता, भारत के SC ST OBC के सभी जातियों के लोग, सभी लोग दुनिया की बात करते हैं। लेकिन जब उनसे कहो भैया वोट कहाँ डालोगे, तो वो दाएं बाएं ये पता नहीं क्या क्या करेगा। अरे 30 सेकंड में क्यों नहीं कहता कि हम हाथी पे वोट डालते हैं। सीधा मतलब है कि उनकी नीयत साफ नहीं होती और उनके चरित्र नहीं साफ होते। वो लोग नकली अम्बेडकरवादी होते हैं, वो झूठे अम्बेडकरवादी होते हैं, वो झूठ बोलते हैं, अपनों से झूठ बोलते हैं, अपने समाज को बेचते हैं। और अपने समाज को बेचने वाले लोग अपने समाज का क्या कल्याण करेंगे। अपने समाज को जातियों में तोड़ने वाले लोग, अपनी जाति के नाम से 2-2, 3-3 पार्टियां बनाने वाले लोग समाज का क्या भला करेंगे। वो लोग, कुछ लोग समाज सेवा करने लगे, कुछ लोग धर्म के धंधे चलाने लगे, कुछ लोग जय भीम नमो बुद्धाय करने लगे। ये नमो बुद्धाय करने वाले लोग ये भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। अरे पब्लिकली कहता है जय भीम नमो बुद्धाय, इसका मतलब वो मुस्लिमों को तोड़ रहा है। उसे पता ही नहीं है कितना बड़ा गुनाह कर रहा है। वो बहुजन समाज जो मान्यवर काशीराम साहब ने SC ST OBC माइनॉरिटी सबके लिए बनाया था ना। अभी तो जय भीम करने वाले लोग भी नमो बुद्धाय नहीं करते, तो फिर क्या होता है। ये अज्ञानता की बस। दरअसल बुद्ध ने कहा था सभी कारणों का, सभी समस्याओं का कारण है अज्ञान। वो तो अपने उत्साह में कहता है जय भीम नमो बुद्धाय, वो ये नहीं जानता कि जय भीम नमो बुद्धाय करने से सिख जुड़ेगा क्या। वो ये नहीं जानता कि जय भीम नमो बुद्धाय करने से मुसलमान जुड़ेगा क्या। अगर ये वो नहीं जानता कि मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज बनाया था, SC ST OBC माइनॉरिटी को जोड़ के बहुजन बनाया था। और वो आदमी बहुजन संकल्पना के खिलाफ काम करता है। मान्यवर साहब ने कहा था जय भीम जय भारत। क्या कहा था? जय भीम जय भारत। तो BSP के लोगों को कहना चाहिए जय भीम जय भारत। पब्लिकली नहीं करना चाहिए। ये धर्म जो है ना, ये पर्सनल आस्था का मामला है। और पर्सनल आस्था अपने घर में रखो, पर्सनल आस्था अपने घर में रखो, पब्लिक में क्यों लाते हो। मुसलमानों से भी मिलना है, सिखों से भी मिलना है, क्रिश्चियनों से मिलना है, सबसे मिलना है। क्योंकि अब तो बहुजन समाज का आंदोलन, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, ये बहुजन समाज का आंदोलन है। और ये बहुजन समाज का आंदोलन बहुजन से भी एक कदम आगे निकल गया, सर्वजन। लोग पूछते हैं जी मान्यवर। सबसे पहले आपको रोकना चाहिए, जैसे आज जो इस तरीके का माहौल है जी, 2027 के चुनाव आए जी, तो बहन जी के साथ में यह माहौल पूरा होगा। बिल्कुल। दरअसल बात यही है। अब ये जो 5 किलो अनाज से पीड़ित लोग, ये नौकरी पेशा, ये सताए हुए लोग, ये भारत के 125 करोड़ लोगों को बीजेपी ने सिर्फ 10,000 या 10,000 से कम का नौजवान बना दिया। जितने नौजवान हैं आप पूछो, ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे, ये ऑटो टैक्सी चलाएंगे, ये करेंगे क्या। अफसर तो हमारे जैसे अफसर डायरेक्टर पैदा होने बंद हो गए, ये UPSC से सिलेक्शन बंद हो गए, सब प्राइवेटाइज। ये देखिए कांग्रेस ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करके सबसे पहले सत्यानाश कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने सत्यानाश क्यों किया? ये बाम सेब के हम जैसे लोग जो बाम सेब में काम करते थे, मान्यवर काशीराम साहब से जो हम लोगों ने जय भीम सीखा, तो हम लोग जो सारे लोग SC ST OBC के जो रिजर्व कैटेगरी के लोग जो धन से थोड़ा सा आजाद हुए, थोड़ा सा तनख्वाह मिलने लगे, तो हम लोग अफसर बन गए। तो फिर हम लोग पे बैक टू द सोसाइटी समझाने लगे। पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक करना है सोसाइटी को। जब पे बैक करना शुरू कर दिया तो कांग्रेस ने तुरंत लिबरलाइजेशन करके खत्म कर दिया। लोग कहने लगे ये प्रोफेसर नालायक, रतनलाल जैसे नालायक प्रोफेसर कहने लगे, समझाने लगे कि कांग्रेस ने नहीं सभी दिया। अरे इस नालायक प्रोफेसर को ये नहीं पता कि कांग्रेस, बाबा साहब ने कहा था कांग्रेस इज बर्निंग हाउस,
कांग्रेस जलता हुआ घर है, कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि कांग्रेस नागनाथ है और दूसरे सांपनाथ है। जब ये बाबा साहब की बात नहीं मानता, ये अम्बेडकर नामा चलाता है, ये प्रोफेसर रतनलाल अम्बेडकर नामा चलाता है, और इसको बाबा साहब अम्बेडकर का ABCD नहीं पता। ये मान्यवर काशीराम साहब का काशीराम नामा भी चलाने लगा और खुद ही कांग्रेस का चमचा बन गया। तो ऐसे शर्म आती है ऐसे नकली प्रोफेसरों पे, ऐसे नकली इंजीनियरों पे और ऐसे नकली डॉक्टरों पे, जिन्होंने बहुजन आंदोलन के टुकड़े 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 कर दिए। और लक्ष्मण यादव भी हैं। हाँ, लक्ष्मण यादव जानता हूँ। पहली बात तो लक्ष्मण यादव प्रोफेसर नहीं है, वो सिर्फ असिस्टेंट प्रो। देखिए देखिए मैं बताता हूँ, मैं इस बात को और जरा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि इन सारे प्रोफेसरों की धज्जियां उखाड़ता हूँ ना मैं, इसलिए क्यों। दरअसल बात सबसे पहले बनता है असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर बनता है एसोसिएट प्रोफेसर, फिर वो ऐसे बनता है डायरेक्टर, और ऐसे करके बहुत सारे एक वो होती है, और करीब 20-25 साल में तब कहीं जाके बनता है प्रोफेसर। जिस तरह से पहले जूनियर इंजीनियर, फिर असिस्टेंट इंजीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, फिर चीफ इंजीनियर। तो ये चीफ इंजीनियर बोल रहा है, जो सैकड़ों हजारों इंजीनियर के ऊपर चीफ इंजीनियर। ये इंजीनियर वो इंजीनियर बोल रहा है जिसने लॉ किया हुआ है, LLB किया हुआ है, जिसने MBA फाइनेंस FMS से किया है, जिसने दूसरी एनर्जी मैनेजमेंट से MBA किया हुआ है। ये 4 डिग्रियों वाला बोल रहा है। तो इसलिए क्योंकि जो प्रोफेसर ही नहीं है तो वो कहते हैं हम प्रोफेसर हैं। तो पहली बात तो लक्ष्मण यादव प्रोफेसर नहीं है, नहीं, वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर थे। सिर्फ क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर। और उन्हें वो भी निकाल दिए गए। निकाल क्यों दिए गए? क्योंकि बात ये बताएं, ये कांग्रेसी एजेंट थे, तो बीजेपी को पता चला, उन्होंने निकाल दिया। मामला ये है। दरअसल लक्ष्मण यादव, अगर लक्ष्मण यादव जी को अगर जगाना था, अगर तो ललाई सिंह यादव को आंदोलन क्यों नहीं चलाते? आज तक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने ललाई सिंह यादव की बात नहीं की, क्यों नहीं की? आज एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में, एक यादवों की पार्टी है जो PDA चलाती है, जो PDA चलाती है। वो PDA चलाने वाले लोग ने एक बहुजन नायक था ललाई सिंह यादव, उनकी मूर्ति लगा देते। बहन कुमारी मायावती की मूर्तियों से तंग हो गए, वो बुलडोजर लेके पहुंच गए थे लखनऊ में। अरे वो पिताजी की मूर्ति लगा देते, नहीं लगाई ना। लेकिन हरियाणा के ताऊ देवीलाल ने अपनी मूर्तियां लगा दी, तो 20 साल तक हरियाणा में तो OBC का आंदोलन चल गया, लेकिन वो आंदोलन भी खत्म हो गया। यूपी में क्या हुआ? ये लक्ष्मण यादव जी यादवों को जाके पढ़ाए ना, जय भीम करना सिखाएं तो पता चलेगा। वो तो जाटवों में जाकर के SC ST के मंचों पे जाके जय भीम करते हैं। जरा वो यादवों में जय भीम करके देखे ना। बात क्या है? हाँ, हम करते हैं जय भीम, हम यादवों का सम्मान करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यादवों का सम्मान किया है, और एक बार 5 यादव पार्लियामेंट में बहुजन समाज पार्टी के BSP के बैनर तले पहुंचे थे पार्लियामेंट में। 5 यादव भेजे BSP। तो बहुजन समाज पार्टी अकेली जाटवों की पार्टी नहीं है, ये बहुजन समाज की पार्टी है। ये SC ST OBC माइनॉरिटी और अब तो सर्वजन की पार्टी है। ब्राह्मणों को भी हिस्सेदारी देती है, सिखों को भी हिस्सेदारी देती है, मुसलमानों को हिस्सेदारी देती है। मुसलमानों को 100 MLA की टिकट दी, लेकिन जब तक ये मुस्लिम समाज के लोग परिमित रहेंगे, ये क्या हुआ? मुसलमानों ने तो 2012 में वोट दिया सपा को, 2015 में दिया, 16 में दिया, 19 में दिया, 17 में दिया, और 24 में दिया, 22 में दिया। क्या हुआ? कभी सपा हरा पाई? नहीं हरा पाई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी है जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंक सकती है, क्योंकि ये बहुजन आंदोलन है, ये बहुजन आंदोलन है। दरअसल इस आंदोलन को आजकल कुछ जाटो लोग भी नहीं समझ रहे, ये नौजवान जाटो लोग भी नहीं समझ पा रहे, और ये गलत दिशा में भटक रहे हैं। तो भटके हुए लोगों का कुछ नहीं कर सकते दोस्त। लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। मान्यवर काशीराम साहब जैसे जगाने वाले लोग, बाबा साहब जैसे जगाने वाले लोग, पेरियार जैसे जगाने वाले लोग कहाँ आएंगे? साहू जी महाराज जैसे जगाने वाले लोग, साहू जी महाराज जगाते हैं, 50% आरक्षण देते हैं। ये चलो तेजस्वी यादव
ये क्या नाम है अपने अखिलेश यादव पीडीए वाले लोग, चलो भाई काशीराम साहब से उन्हें बहुत बड़ी समस्या है, साहू जी महाराज को मान ले, वो तो ओबीसी थे। थोड़ा पीडीए का मतलब इन लोग को समझा दीजिएगा। भाई सीधी सीधी बात है, मैं समझाऊंगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। मैं समझाऊंगा। हाँ? पीडीए में लोग काफी परेशान है, हम नहीं पारे पीडीए मतलब है क्या, उसको बताइए। हम क्यों समझाएं? ये तो अखिलेश बाबू समझाएंगे। नहीं, हम इतना समझा रहे हैं कि पिछड़ों की ऐसी की तैसी, दलित की ऐसी की तैसी है, और बची बचाई अल्पसंख्यकों की ऐसी की तैसी कर दी। हाँ, अल्पसंख्यकों की ऐसी तैसी की, क्योंकि जब इतना बड़ा मुस्लिम नेता जेल में चला गया तो क्या बोले अखिलेश यादव, तो क्या नहीं हुई ऐसी की तैसी? हाँ हुई। और दलितों की ऐसी की तैसी इन्होंने और इनके पिताजी ने पार्लियामेंट में की, जब ये आरक्षण का बिल फाड़ा तो दलितों की ऐसी की तैसी की। जी जी। और अल्पसंख्यकों को हो गया, और पिछड़ों की ऐसी की तैसी कैसे की? इन्होंने कभी हिस्सेदारी नहीं दी, इन्होंने ना किसी मौर्य को, ना तेली को, ना नाई को, ना काछी को, किसी को हिस्सेदारी नहीं दी, तो फिर पिछड़ों की भी ऐसी की तैसी की। भैया अभी जब राज्यसभा में एमपी भेज देते अखिलेश यादव, नहीं तब तो इन्होंने ब्राह्मण भेजते, तब पिछड़ा कहाँ गया था, तब मुसलमान कहाँ गया था, तब दलित कहाँ गया था? तो पिछड़ तो ये सब लफाजी है, ये लफाजी कर रहे हैं क्योंकि ये मनुवादी है, ये मनुवादी है। और मनुवादी विचारधारा की कोई भी पार्टी बीजेपी से लड़ाई नहीं लड़ सकती, ना कांग्रेस लड़ सकती है, ना बीजेपी लड़ सकती है, क्योंकि वो गैर बराबरी की विचारधारा की पार्टियां हैं, और बहुजन समाज पार्टी ही है जो विचारधारा की पार्टी है। लोगों को समझ जाना चाहिए पीडीए का मतलब क्या होता है, अरे लोगों को समझना चाहिए ना। देखिए ये लोगों को समझ, ये बड़ा कैड़ा प्रश्न है सर। नहीं समझना तो पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा ना, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। ये लोग अगर बुलाएं कैडर में, मुझे बुलाओ ना गांव में, हम आपके गांव आएंगे, वहां समझाएंगे। जब समझाएंगे कि 3 सवाल हैं, 3 पहचान की समस्या आइडियोलॉजी, विचारधारा की समस्या आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी और इंटरेस्ट। एक तो विचारधारा कौन सी है, मनुवादी विचारधारा या बहुजन विचारधारा? तो हाँ ठीक है, तो बहुजन विचारधारा में अखिलेश मानते ही नहीं है, वो तो बहुजन की बात ही नहीं करते। तो मानते ही तो अकेले अखिलेश नहीं, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, सपा, जेडीयू, टीएमसी, सारी पार्टियां 645 पार्टियां मनुवादी पार्टियां हैं, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही है जो बहुजन विचारधारा। नहीं, अगर अखिलेश यादव जो बहुजन समाज के लोगों को की विचारधारा पे गौर करते, महापुरुषों की विचारधारा की बात करते, तो उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, काम नहीं करते। उत्तर प्रदेश में जो बहन कुमारी मायावती जी ने महापुरुषों के नाम से क्या कहते हैं जिला बनाया था, कुछ नगर बनाए थे जी, तो उसको बदलने काम नहीं करते। ये बताइए, देखिए अब आप मुझे छेड़ रहे हो। दरअसल बात मैं बताया कि जैसे राहुल गांधी नाम का आज ये संविधान बचाने चला है, दरअसल ये गलत नारे देते हैं। कांग्रेस ने नारा दिया कि गरीबी हटाओ आंदोलन, गरीबी हटी नहीं हटी। इस तरह से दूसरा आरक्षण बचाओ आंदोलन चलाया, खूब चलाया, नहीं आरक्षण बचा। तीसरा इन्होंने चलाया संविधान बचाओ आंदोलन। ये संविधान बचाने वाले, ये संविधान का आर्टिकल, द नेम ऑफ दिस कंट्री दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, ये राहुल गांधी को देश का नाम पता नहीं है। राहुल गांधी